गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो +2 की क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके ब्रीफ स्केच को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं सुशांत हिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ स्केच विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट की, तो हम सबसे पहले एक चीज समझ लें, दिस इज ए शॉर्ट प्ले। ये क्या है? एक शॉर्ट प्ले है या लघु नाटक है, छोटा नाटक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की अपंगता का, शारीरिक या मानसिक अपंगता का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है कि एक दुखी व्यक्ति ही दुखी व्यक्ति के भावों को अच्छी तरह से समझ सकता है। तीसरी हमें शिक्षा देता है कि ट्रू या सत्य, जो सुंदरता है, ब्यूटी है, और ट्रू जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ट्रुथ जो होती है वो सुंदरता के समान है। जैसे सुंदरता में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही सच में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही सुंदरता में न कुछ जोड़ा जा सकता, न ही कुछ घटाया जा सकता है। चौथी और लास्ट चीज जो हमें इस चैप्टर से मिलती है शिक्षा, वो क्या है कि फिजिकल ब्यूटी से जो ब्यूटी ऑफ सोल है, आत्मा की जो सुंदरता है, वो अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है। लेकिन हम पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, क्या कुछ है, किसके बारे में। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में पहली बात तो सीन जो है वो दृश्य 3 है। सीन 3 है। वो सीन किस किस के है? सबसे पहले तो गार्डन का है एक, फिर हाउस का है, और फिर गार्डन का है। ये सीन है आपके चैप्टर का। ठीक है। अब बात आती है इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की, कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है, जिसको बोला जाता है क्या? मिस्टर लैम्प। मिस्टर। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है आपका एक लड़का डैरी, और तीसरा जो है वो है मदर। ठीक है। मिस्टर लैम्प, डैरी और मदर, ये आपके इस चैप्टर के 3 कैरेक्टर्स हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं इनके बारे में बता दूं। मिस्टर लैम्प की जब हम बात करते हैं तो मिस्टर लैम्प जो है इज ए ऑनर ऑफ ए गार्डन, जो एक बगीचे के मालिक है। मिस्टर लैम्प इज ए ऑनर ऑफ ए गार्डन, एक बगीचे के मालिक हैं, जिसमें उन्होंने एप्पल्स लगा रखे हैं, एप्पल्स बो रखे हैं। इसके अलावा जो मिस्टर लैम्प है, लॉस्ट हिज लैम्प, मिस्टर लैम्प लॉस्ट his lamb in a war। मिस्टर लैम्प जो है अपनी टांग गवा चुके हैं, किसमें? एक युद्ध में या एक लड़ाई में। ठीक है। उनकी जो टांग है वो खत्म हो चुकी है, जिसके कारण वो टेम्परेरी जो लैग होती है, नकली टांग जिसको बोला जाता है, वुडन लैग, उसका प्रयोग करते। ओके। जो अगला कैरेक्टर है हमारा डैरी। डैरी इज 14 years old। डैरी जो है वो एक 14 वर्षीय लड़का है, आपका सेकंड कैरेक्टर इस चैप्टर में। ये 14 वर्षीय जो लड़का है, वन साइड ऑफ फेस इज बर्न्ड, वन साइड ऑफ फेस ऑफ डैरी इज बर्न्ड बाय एसिड। जो ये डैरी है, इसका एक तरफ का जो चेहरा है वो तेजाब से या एसिड से जल चुका है। डैरी जो है वो 14 वर्षीय है। ओके। डैरी का एक साइड का जो चेहरा है वो जल चुका है। डैरी 14 वर्षीय है। 2 कैरेक्टर्स। ठीक है। अब तीसरा है मदर का या माता का, जो किसकी माता है? डैरी की माता। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्ले। वन डे व्हाट हैपन, एक दिन क्या हुआ,
जो डेरी था एंटर्ड इन द गार्डन, मिस्टर लैम्ब से गार्डन, जो डेरी था वो प्रवेश करता है किसके बगीचे में, मिस्टर लैम्ब के बगीचे में। मिस्टर लैम्ब वाज वाचिंग हिम, और वो कैसे आता है, दीवार को लांघकर या दीवार से कूदकर प्रवेश करता है। He did not know, वह नहीं जानता था who Derry, that Mr. Lamb is watching him, Mr. Lamb उसको देख रहे हैं। So he is coming very silently, काफी खामोशी से आ रहा था। But Mr. Lamb was watching him, Mr. Lamb जो उन्हें ध्यान से देख रहे थे, किसको, Derry को। So Derry was moving, walking very carefully, silently, ताकि आपको मालूम है जो आप खामोशी से जाते हो या चुपके से जाते हो तो आप धीरे चलते हो, ताकि आपके मूवमेंट या हलचल से किसी को पता न चल जाए। वैसी स्थिति थी किसकी, डेरी की, क्योंकि दीवार नाम के आया था बिना अनुमति के। सो मिस्टर लैम्प सॉ हिम, मिस्टर लैम्प ने उसको देखा एंड टोल्ड हिम नॉट टू वरी बट वॉक केयरफुली, राइट एप्पल्स आर फॉलन ऑन द ग्राउंड। जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने देखा डेरी को, तो उन्होंने कहा नॉट टू वरी, चिंता मत करो, बट वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, क्योंकि जो पके हुए आम है वो राइट जमीन पे गिरे हुए, ठीक है, उन सॉरी सेबों से बचते हुए चलिए, ठीक है, उनको उन्होंने कहा। एंड डेरी फील वेरी शॉक्ड, डेरी को काफी शॉक्ड हुआ, क्योंकि डेरी ने ये सोचा था कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो डेरी को हैरान हुई। डेरी टोल्ड हिम, डेरी ने मिस्टर लैम्ब को बताया, आई डोंट फील अफ्रेड, मेरे को डर नहीं लगता, बट पीपल फील अफ्रेड ऑफ मी, कि लोग मेरे से डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता। क्यों? बिकॉज ऑफ माई फेस, लोग मेरे से डरते हैं इसके कारण, मेरे चेहरे के पर। इस तरह से इनकी जो कन्वर्सेशन थी या बातचीत थी आपस में स्टार्ट हुई। दैट इज फर्स्ट डेरी टोल्ड दैट his face, one side face is burnt, that's why his mother never kissed his face, कि उसका चेहरा जो है एक तरफ से जला हुआ है, कि उसकी जो माता है उसने कभी भी उसके चेहरे को छुआ नहीं। Then Mr. Lamb told him that don't think what people say about you, आप इस चीज को मत देखिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, because अब मिस्टर लैम्ब बता रहे हैं कि चिल्ड्रन कॉल्ड मी, बच्चे जो मेरे को बुलाते हैं क्या, लैम्बी लैम्ब, लैम्बी लैम्ब बुलाते हैं, या मेरे को कह के चिढ़ाते हैं क्या, गंदा लैम्ब, बट आई डोंट माइंड, मैं इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से इनकी बातचीत स्टार्ट होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। दे टोल्ड दैट एंड आफ्टर सम टाइम मिस्टर लैम्ब सेज, मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू आर गुड देन मी, कि आप मेरे से अच्छे हो, बिकॉज यू कैन गो एनी प्लेस, आप किसी भी स्थान पे जा सकते हो। बट डेरी सेज, डेरी कहता है नो यू आर बेटर देन मी, आप मेरे से सही हो, बिकॉज योर फेस इज गुड, आपका चेहरा अच्छा है, ठीक है। इस तरह से इनकी बात होती है। देन मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं एक कहानी जो बीस्ट की है और अबाउट ए फेरी, परी के बारे में। व्हेन ए गर्ल किसेस हर द मॉन्स्टर कन्वर्टेड इनटू प्रिंसेस, जब राजकुमारी चूमती है राक्षस के चेहरे को तो वो फिर से राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सो मिस्टर लैम्ब टोल्ड हर, बट मिस्टर लैम्ब टोल्ड हिम, मिस्टर लैम्ब जो हमें ये चीजें बताते हैं किसको, डेरी को, बट डेरी सेज दैट दीज आर ओनली लिमिटेड इन स्टोरीज, ये जो चीजें हैं वास्तव में ऐसा नहीं, कहानियों तक ही सीमित। फिर मिस्टर लैम्ब जो है सेज, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई विल टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दैट फिजिकल ब्यूटी डजंट मैटर, कि शरीर की सुंदरता को कोई अधिक महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसको नष्ट होने में कुछ ही समय लगता है, बट ब्यूटी ऑफ सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा की जो सुंदरता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। और डेरी से उसने कहा कि योर सोल इज वेरी ब्यूटीफुल, आपकी आत्मा जो है वो बहुत ही सुंदर है। सो वेरी इम्प्रेस्ड हु, डेरी इज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दिस कन्वर्सेशन। जो डेरी होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के दुख को समझते हैं और एक दूसरे की धीर बनाते हैं, धीरज बनाते हैं। तो इस चीज को देख के डेरी बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड, डेरी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एंड ही डिसाइडेड, और उसको फैसला करता है टू लिव विद मिस्टर लैम्ब, कि मैं
जीवन भर रहूंगा इसके साथ, मिस्टर लैम्ब के साथ। नाउ he says Mr. Lamb that I am going, मैं जा रहा हूँ, and I will come back after some time, मैं कुछ समय के बाद आऊँगा। So he ran, वह दौड़ जाता है, and went to his mother, वह अपनी माता के पास जाता है, to take permission, अनुमति लेने के लिए, to stay with Mr. Lamb, Mr. Lamb के साथ रहेंगे। So he says, he told all the things about Mr. Lamb, उसने Mr. Lamb के बारे में बताया, that I am what a good friend, and I want to stay with you, मेरे को अच्छा मित्र मिला है, ये हमारी बातचीत हुई और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। After listening all things, सारी चीजों को सुनने के बाद, his mother didn't allow to stay with Mr. Lamb, जो डैडी की माता होती है वो डैडी को अनुमति नहीं देती है मिस्टर लैम्ब के साथ रहने के, but he became angry and he ran towards Mr. Lamb's garden, कि वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे की तरफ दौड़ जाता है कहते हुए आई विल स्टे विद हिम, मैं उसके साथ रहूंगा। देन डैडी अगेन रीच मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जो डैडी है वो फिर मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जाता है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है, बिकॉज he lost his best friend, उसने अपना अच्छा मित्र गवा दिया होता है, who मिस्टर लैम्ब। why? when he reached garden, जब वो बगीचे में पहुंचा, he found that, उसने ये पाया, मिस्टर लैम्ब was dead, मिस्टर लैम्ब जो थे वो मर चुके थे। कैसे? by ladder, मिस्टर लैम्ब was trying to pluck the mangoes from the branch, मिस्टर लैम्ब जो है वो सीढ़ी के द्वारा आमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। द लैडर फॉलन, सीढ़ी जो गिरी कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड के ऊपर, एंड मिस्टर लैम्ब died, मिस्टर लैम्ब की जो है मृत्यु हो गई। एट दिस, इस पे डैडी बिकेम वेरी सैड, डैडी जो था वो काफी दुखी हुआ, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज ही लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने अच्छे मित्र को गवा दिया था, जिसने लैम्ब के तौर पे गवा दिया था, जिस लैम्ब ने या मिस्टर लैम्ब ने उसकी समस्याओं को समझा, उसकी धीर बंधाई, उसको जीवन का सही रास्ता दिखाया, वही जो मिस्टर लैम्ब थे वो मृत हो चुके थे। तो आपने देखा कि ये जो आपका प्ले है शुरू में बगीचे से स्टार्ट हुआ, गार्डन से शुरू हुआ, फिर मकान पे, डैडी के घर पे, और वापस से आ गया कहाँ पे? गार्डन में या बगीचे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो प्ले है आपका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस प्ले में देखा कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो अपंगता है, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे, हमें किसी भी अपंगता का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उन व्यक्तियों की धीर बजानी चाहिए। याद रखना चाहिए कि जीवन में शारीरिक सुंदरता जो है वो केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, और वास्तविकता जो क्या है आपकी ब्यूटी ऑफ सोल है या आत्मा की सुंदरता है। तो ये था आपका शॉर्ट प्ले जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।